हेलो बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विषय पढ़ेंगे। सामाजिक विषय में इतिहास का हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ है आपका यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे यूरोपीय जो कुछ राष्ट्र थे वो भारत में आए और क्यों आए, इसके बारे में हम जानेंगे। यूरोप से व्यापार करने वाले प्रमुख यूरोपीय देश थे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। भारत में ही व्यापार करने के लिए क्यों आए ये लोग? क्योंकि भारत शुरू से ही समृद्ध देश था। यहाँ के मसाले, सूती रेशमी कपड़े, मसालों में विशेषकर काली मिर्च, इलायची, ये सब चीजें बहुत अच्छी मिलती थी। इसलिए लोग यहाँ पर आते थे और सामान ले जाते थे और अपने देश में इसको बेचते थे। व्यापार करने के लिए कुछ व्यापारिक मार्ग थे। पहला मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए स्थल मार्ग था। इस तरह से भारत में लोग आते थे और व्यापार करते थे। लेकिन इसमें बीच में एक प्रॉब्लम आ गई कि सन 1453 में तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया क्या है? ये एक ऐसा नगर है, उसी नगर से होते हुए व्यापारी भारत में व्यापार करने आते थे। जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। जब रास्ता बंद हो गया तो ये जितने यूरोपीय देश थे, फ्रांस, ब्रिटिश, पुर्तगाली, ये सारे जितने व्यापारी थे तो इनका व्यापार बंद हो गया और ये परेशान हो गए। व्यापार तो करना था क्योंकि इससे उन्हें फायदा हो रहा था। तब इन्होंने नए मार्गों की खोज की। अब नए मार्गों की खोज करने के लिए निकले। बहुत सारे नाविकों ने वहां स्पेन, पुर्तगाल के राजा रानी को कुछ सपने दिखाए, जैसे धन, धर्म और ध्वज का। आप धन कमाएंगे तो आपको ये फायदा होगा, आपका झंडा फहराया जाएगा और ईसाई धर्म का बाकी देशों में प्रचार प्रसार होगा। राजा रानी इनको धन देते थे, मदद करते थे कि ये नए मार्गों की खोज करें। इसी क्रम में इन्होंने कुतुबनुमा का सहारा लिया। कुतुबनुमा जिससे दिशाओं का ज्ञान होता है। जब नाविक समुद्र में निकलते थे तो समुद्र में खोज करने के लिए दिशा पता नहीं चलती थी। इस कुतुबनुमा से ये लोग दिशाओं का ज्ञान कर लेते थे। इसी क्रम में स्पेन निवासी कोलंबस निकला था। स्पेन निवासी कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज 1492 में की गई। अब 6 साल बाद पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा 1498 में निकला और अफ्रीका के दक्षिणी भाग से होता हुआ भारत आया, केरल के कालीकट पर। इस तरह वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इसके बाद तो भारत में आने वाले यूरोपियों की लाइन लग गई। यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी, डच, पोलैंड के निवासियों को डच कहते हैं, ये 1602 ईस्वी में आए, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए। अब इन सभी में व्यापार करने के लिए होड़ होने लगी। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि पुर्तगाली हारने लगे। व्यापार करने के लिए इन्होंने कुछ व्यापारिक केंद्र बनाए। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव, अंग्रेज ने सूरज, कैरबे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार, डच कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिनसुरा, फ्रांसीसी पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही, मछलीपट्टनम। अब कंपनी बनाई। कंपनी क्या है? कंपनी में कुछ लोगों की हिस्सेदारी होती है। कई लोग होते हैं, उनका हिस्सा होता था, शेयर होता था, जिसमें जो मुनाफा होता था उसको ये आपस में बांट लेते थे। इसी क्रम में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और यहाँ पर अपने व्यापार किए। पुर्तगालियों की जो नौसेना थी वो इनसे थोड़ा पिछड़ती गई। फिर क्या हुआ? ये नए नए तरीके अपनाने लगे। इन्होंने एक एजेंट रख लिया। एजेंट क्या करते थे?
एजेंट सीधे गांव में जाकर व्यापारियों से सीधे माल खरीदने का प्रयास करते थे। इससे ये फायदा होता था कि माल सस्ता मिलता था। फैक्ट्री एक तरह से किला होती थी, जहां ये इनका कार्यालय होता था और व्यापार करते थे। उस किले की पूरी निगरानी होती थी, जिसमें सेनाएं भी रहती थी, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ। सभी व्यापारी अपने आप को बलवान दिखा रहे थे। होड़ लगी हुई थी। उस टाइम जो राजा लोग थे वो फरमान देते थे, जिसको अधिकार पत्र कहते थे। उसके आधार पर वह व्यापार करने की अनुमति मांगते थे। इसी क्रम में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम राजदूत कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में आया। व्यापार की अनुमति लेने पहला राजदूत, और उसके बाद दूसरा आया सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में। ये लोग राजा के शानो शौकत से बहुत प्रभावित हुए और बोलते थे कि व्यापार में छूट ही दीजिए और हम आपकी मदद करेंगे, आपकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे। इस तरह ये दोनों वहां से कुछ चीजें ले आए थे। एक बग्गी जहांगीर के लिए ले आए। इससे जहांगीर बहुत खुश हुए। इसके बाद ये भारत से व्यापार करने लगे। इस तरह व्यापार करने के लिए होड़ लग गई और प्रेम से उपहार देकर आज्ञा लेते थे। फरमान से जो अधिकार पत्र मिलते थे उस तरीके से भी, और फिर डराया धमकाया भी। ये फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश थे। भारतीयों से कहते थे कि अगर आप हमें व्यापार करने की अनुमति नहीं दोगे तो मैं आपकी पुर्तगालियों से जहाज की सुरक्षा नहीं करूंगा, और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपके जहाज को लुटा भी दूंगा और डुबा भी दूंगा। इन नीतियों व स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर न देने की छूट मिली। जमीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने किले भी बनाए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अधिकार हुआ।